ये उलमाए किराम अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। आला हजरत फरमाते नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। अल्लाह तबारक व तआला ने आला हजरत अजीमुल बरकत को 55 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा अता फरमाई। और इस वक्त जो रिसर्च की गई, तहकीक की गई, तो ये बात तय हुई है कि आला हजरत को 155 उलूम पे महारत हासिल थी। आप जरा देखें, आला हजरत अजीमुल बरकत को इल्मे तफसीर में देखें तो लाजवाब हैं, इल्मे हदीस में देखें तो लाजवाब हैं, इल्मे फिका में देखें तो लाजवाब हैं, इल्मे हिंदसा में देखें तो लाजवाब हैं, इल्मे मंतिक में देखें तो लाजवाब हैं, इल्मे फलसफा में आला हजरत लाजवाब हैं, इल्मे रियाजी में आला हजरत का जवाब नहीं है, इल्मे कुरान में आला हजरत का जवाब नहीं है। हर इल्म में आला हजरत को अल्लाह ने महारत ताम्मा अता फरमाई। मेरा इमाम इस शेर के अंदर एग्रीकल्चर को बयान कर रहा है, मेरा इमाम इस शेर के अंदर खेती बाड़ी को बयान कर रहा है और ये समझाना चाह रहा है गौसे आजम का मकाम व मर्तबा के नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। जब फूल किसी गुलशन में खिलता है तो आदमी ये सोचता है ये फूल कौन सी जमीन पे खिला है, ये फूल किस फसले बहार का है, ये इस फूल को कौन से पानी से सींचा गया है। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं ये जो बगदाद की सरजमीन पे आने वाली शख्सियत जिसे दुनिया वाले गौसे आजम के नाम से जानते हैं, ये कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ की सरजमीन पर सादात घराने में ये फूल खिला है और ये फूल इमाम हसन का फूल है और इस फूल को मदीने वाले मुस्तफा की बारिश रहमत ने सींचा है और ये मौला अली की फसले बहार में खिला है। ये हजरत फातिमा के गुलशन का फूल है, ये इमाम हसन का फूल है और इस फूल में खुशबू आई है, ये इमाम हुसैन की खुशबू आई है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। फरमाते नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। हसनी फूल इसलिए कहा कि गौसे आजम का सिलसिला नसब जो है वो वालिद की तरफ से इमाम हसन से मिलता है और वालिदा की तरफ से इमाम हुसैन से मिलता है। अब देखो आला हजरत का दूसरा शेर सुनो, फरमाते हैं मेरे इमाम नबवी खुर अलबी को बतूली मादिन, हसनी चांद हुसैनी है चमकना तेरा। सूरज की जो रोशनी होती है ना वो उसकी अपनी जाती रोशनी होती है और चांद की रोशनी उसकी अपनी जाती रोशनी नहीं है, बल्कि सूरज का अक्स पड़ता है तो चांद चमकता है। ये जो कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ में सादात घराने में जो सूरज तुलू हुआ है, चांद निकला है, इस चांद को रोशनी कहां से मिली है? इस चांद को रोशनी मदीने वाले मुस्तफा के खुर्शीद रिसालत की चमक से मिली है। और ये चांद जो है इसको जो चमक मिली है ये इमाम हसन की चमक है और इमाम हुसैन का इसमें उजाला है। फरमाते मेरे इमाम शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। कौन गौसे आजम है? अब आओ जहन को करीब करो, गौसे पाक की सीरत मुकद्दसा को सुनते हुए चलो। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक रमजानुल मुबारक को पैदा हुए। गौसे पाक ने पैदा होते ही रोजा रखा और गौसे पाक ने 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की है। गौसे पाक को इतना बड़ा मकाम कैसे मिला है? गौसे पाक को इतनी बड़ी अजमत कैसे मिली है? गौसे पाक को इतनी बड़ी शान कैसे मिली है? तो खुद मेरे गौस फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है, मकाम सुरैया इल्म से हासिल होता है। आज अगर तुम चाहते हो कि सरदारी तुम्हारे कदम को चूमे, अगर तुम चाहते हो कि कामयाबी का सेहरा तुम्हारे सर पे सजा दिया जाए, तो आज भी तुमको तालीम हासिल करना पड़ेगी। सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट
रिपोर्ट के मुताबिक ये बात वाज़े हो चुकी है कि 95% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। ये हालात आज मुसलमानों के होते जा रहे हैं। आज हमारे बच्चे, हम उनको मदरसे का रुख नहीं कराते। आज हम अपने बच्चों को मदरसे की तालीम दिलाने के लिए उनको मदरसा नहीं भेजते हैं। ये पहले की माएँ थी जो अपने बच्चों को मदरसा भेजती थी। वो जानती थी कि तहजीब मिलेगी तो मदरसे से मिलेगी, तमद्दुन मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, अखलाक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, जिंदगी जीने का सलीका मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, बड़ों का अदब करने का सबक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, छोटों पे शफकत करने का दर्स मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा। देखो गौसे आजम की वालिदा ने मदरसा भेजा और गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जब 4 साल की उम्र में मदरसा पहुंचे, पहली बार उस्ताद से सामना हुआ। उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ा और आपने 17 पारे कुरान शरीफ के अपने उस्ताद को सुना दिए। उस्ताद हैरत से कहते हैं बेटे अब्दुल कादिर और क्यों नहीं पढ़ते, अभी और पारे रह गए हैं। गौसे आजम कहते हैं मेरी वालिदा 17 पारों की हाफिजा थी, मैंने अपनी माँ के शिकम में वो पारे सुनकर के याद कर लिए हैं। अल्लाह अकबर, ये गौसे आजम है। माँ के शिकम से 17 पारों के हाफिज पैदा हो रहे हैं। आप बच्चों के सामने गाली देते हो, आप कहते हो अभी मेरा बच्चा बोलता नहीं है, बच्चों के सामने बेहुदा बात। आप कहते हो कि बच्चा अभी मेरा कलाम नहीं कर पाता है। याद रखो बच्चा जैसे मुआशरे में रहता है वो वैसे ही तरीके को अपनाता है। बच्चा जैसी सोसाइटी में रहता है बच्चा वैसी ही अदाओं को उनकी अपनाता हुआ चलता है। अगर बच्चे के सामने गालियां दोगे तो बच्चा गाली देता हुआ नजर आएगा। अगर बच्चे के सामने गाना गाओगे तो बच्चा गाना गाता हुआ नजर आएगा। अगर बच्चों के सामने फिल्में देखोगे तो बच्चे फिल्में देखते हुए नजर आएंगे। आप कहोगे मौलाना कोई दलील है, तो आओ मैं आपको एक मिसाल से समझाता हुआ चलूं। आपके मोबाइल में जो चिप पड़ती है, आपके मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड होता है, आप उसे मोबाइल वाले की दुकान पे लेके जाएं या लैपटॉप वाले की दुकान पर लेकर के जाएं। आप उसमें अगर गाने अपलोड कराएंगे तो गाने बजेंगे, अगर उसमें फिल्में अपलोड कराएंगे तो फिल्में देखने को मिलेंगी, उसमें नाते अपलोड कराएंगे तो नाते सुनने को मिलेंगी, उसमें तकरीर अपलोड कराएंगे तो उसमें तकरीर आपको सुनने को मिलेगी। बच्चे का जहन भी कोरा कागज होता है, बच्चे का जहन भी सादा कागज की तरह होता है। अरे बच्चा जब माँ के शिकम में 120 दिन का हो जाता है, जब 4 महीने का हमल हो जाता है, बच्चे के अंदर रूह डाल दी जाती है, तभी से उसकी समाज चालू हो जाती है, तभी से उसका सुनना चालू हो जाता है और वो सारी बातें अपनी मेमोरी में सेव करने लगता है। और जब वो दुनिया में आता है, बाप गाने गाता है तो बच्चा भी गाने गाता हुआ नजर आता है। माँ ने अगर गाने गाए हैं तो बच्चा भी गाने गाता हुआ नजर आएगा। मेरी माँ बहनें इस प्रोग्राम में आई है, गौसे पाक की जश्न की महफिल से ये पैगाम लेकर के जाओ कि बच्चे को जैसी आप अदाओं में ढालोगी बच्चा वैसे ही अदाओं में ढलता हुआ नजर आएगा। अगर बच्चों को आप कुरान की तिलावत करके परवान चढ़ाओगी तो बच्चे कुरान की तिलावत करते हुए नजर आएंगे। अगर नाते सुना करके उनको परवान चढ़ाओगी तो बच्चे नाते सुनाते हुए नजर आएंगे। अरे याद रखो, जब माँ कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा भी कुरान पढ़ने वाला होता है। माँ जब नबी की नात गुनगुनाने वाली होती है तो बेटा भी नबी की नात गुनगुनाने वाला होता है। अरे जब माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला। जब माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। माँ जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा बगदाद का गौसे आजम होता है। माँ जब माहे नूर बीबी होती है तो बेटा 95 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाने वाला गरीब नवाज होता है। माँ जब आरिफा होती है तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर होता है। माँ जब जाहिदा होती है तो बेटा अपने वक्त का मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी होता है। अरे माँ जब मुत्तकिया होती है तो बेटा सैयद सालार मसूद गाजी होता है। अरे माँ जब सत्र मुअल्ला होती है तो बेटा सैयद सालार मसूद गाजी होता है। अरे माँ जब मुत्तकिया होती है तो बेटा भी उसका परहेजगार होता है। अरे माँ जब आबिदा जाहिदा होती है तो बेटा अपने वक्त का मुजद्दिद आजम होता है। और माँ जब नेक होती है तो बेटा अपने वक्त का हुज्जतुल इस्लाम होता है। माँ जब तहज्जुद की पाबंद होती है तो बेटा अपने वक्त का मुफ्ती आजम होता है। अब आपकी मोहब्बत
मोहब्बत का इम्तिहान है। अरे माँ जब अपने जेवर रख करके मंजरे इस्लाम के मुदर्रिसीन की तनख्वाह अदा कर दे तो उसके शिकम से जो बेटा पैदा होता है उसी बेटे को दुनिया वाले हुजूर ताजुल शरिया के नाम से जानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने खानदाने आला हजरत, रस्तानशीने मुफ्ती आजम, फैजाने हुजूर ताजे शरीयत। अरे माँ जब अपने जेवर राहे खुदा में खर्च करने के लिए दे दे और जो अपनी सारी रईसी को, जो अपनी सारी दौलत को मजहबे इस्लाम की खिदमत में लगा दे, उसी को दुनिया वाले मुजाहिदे मिल्लत के नाम से जानते हैं। माँ जब नेक होती है तो औलाद भी नेक होती है, माँ परहेजगार होती है तो औलाद भी परहेजगार होती है। देखो गौसे आजम की वालिदा ने अपने बेटे को मदरसा भेजा और गौसे आजम ने 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की। उसके बाद आप मदरसे से आ रहे थे, रास्ते में एक बैल मिला, आपने उसकी पूंछ को पकड़ा। बैल इंसानी आवाज में बोला, अब्दुल कादिर तुम्हें खेलने के लिए पैदा नहीं किया है, अब्दुल कादिर तुम्हें किसी और काम के लिए पैदा किया है। अल्लाह अकबर। गौसे आजम ने देखा हाजियों का काफिला जा रहा है हज करने के लिए। आप अपनी वालिदा के पास आए, अम्मी इजाजत दे दो, मैं भी खाना काबा का तवाफ करने जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा अभी तुम मत जाओ। गौसे आजम की आंखों में आंसू आ गए, अपने मकान पर चढ़े और जाने वाले हाजियों को देख रहे हैं। आंखों से आंसुओं का सैलाब सावन भादों की तरह बरस रहा है। आंसुओं को अपनी आस्तीन में जज्ब किया गौसे आजम ने। अल्लाह अकबर। परवरदिगारे आलम ने काबे को हुक्म दिया, ऐ काबे आज तुझे अपना तरीका बदलना होगा। लोग तो तेरे तवाफ के लिए आते हैं, आज तुझे मेरे महबूब बंदे अब्दुल कादिर के तवाफ के लिए जाना है। गौसे आजम जिस मकान पे चढ़े हुए थे, काबा उस मकान का तवाफ करता है। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे बाला तेरा। ये गौसे आजम है। आप अपनी माँ से कहते हैं अम्मी अब इजाजत दे दो, मैं मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। गौसे आजम बगदाद के लिए इजाजत मांगते हैं। अम्मी ने कहा बेटे अगर तू किसी और काम के लिए इजाजत मांगता तो मैं तुझे इजाजत नहीं देती। तूने इजाजत मांगी है तो नाना के दीन के लिए मांगी है, नाना की शरीयत को हासिल करने के लिए मांगी है, इसलिए मेरे लाल मैं तुझे रोक नहीं सकती। गौसे आजम की वालिदा ने यह नहीं कहा मेरे लाल, जरा सोचने की बात यह है गौसे आजम की वालिदा की उम्र शरीफ जब 60 साल के करीब हो गई थी तब गौसे आजम पैदा हुए थे और आपके एक भाई 1 साल के बाद दूसरे भाई पैदा हुए थे। 2 भाई थे मेरे गौसे आजम। बड़े भाई का एक भाई का इंतकाल जवानी के आलम में हो गया था। सिर्फ गौसे आजम है जो अपनी माँ की खिदमत भी करने के लिए है, लेकिन माँ ने अपने बेटे को बुढ़ापे की आड़ न बनाया कि मेरे लाल तू मुझे बुढ़ापे में छोड़कर जा रहा है, जब मुझे तेरे सहारे की जरूरत है, जब मुझे तेरी सपोर्ट की जरूरत है। बेटे बुढ़ापे में मेरा कौन ख्याल रखेगा, बेटे बुढ़ापे में मेरी कौन तीमारदारी करेगा, बेटे बुढ़ापे में मेरी कौन मिजाज पुरसी करेगा। ये नहीं कहा गौसे आजम की वालिदा ने, बल्कि अपने बेटे की जुदाई का पत्थर अपने सीने पर रख लिया। माँ भी जानती है हो सकता है मैं अपने तक पीर आलिम नहीं होगा तो वो शरीयत के मसाइल को कैसे जानेगा, वो शरीयत के मामलात को कैसे पहचानेगा। याद रखो प्यारे मुसलमानों, जो पीराने पीर हैं, जो रोशन जमीर हैं, जो पीरे पीरा हैं, जो मीरे मीरा हैं, जो सैयदुल असयाद हैं, जो जय्यदुल अजियाद हैं, जो कुतुबुल अक्ताब हैं, वो मदरसा जा रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि मैं पीरों का पीर हूँ, लेकिन मदरसा जाकर के तालीम हासिल करके आलिम मुफ्ती बन रहा हूँ। पता चला कि जो आलिम होता है और आलिम होने के बाद में वो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से सबसे ज्यादा आलिम ही डरते हैं। जब इल्म ही नहीं होगा उसके पास में तो वो अल्लाह से क्या डरेगा, वो नमाजें भी छोड़ेगा, वो रोजे भी छोड़ेगा और वो औरतों को बेपर्दा मुरीद भी करता हुआ नजर आएगा। इसलिए पीर का आलिम होना बहुत जरूरी है। आओ अपने जहन को करीब करो। गौसे आजम की वालिदा कहती है मेरे लाल अगर तू किसी और काम के लिए इजाजत मांगता तो मैं तुझे नहीं रोकती, मैं तुझे जाने नहीं देती। तूने इजाजत मांगी है
तो नाना मुस्तफ़ा के दीन को हासिल करने की मांगी है। इसलिए मेरे लाल तू जा और जाकर के इल्म हासिल कर। गौसे आजम की वालिदा ने अपने एहसान नहीं गिनाए कि बेटा मानो, गौसे आजम की वालिदा सारे हुकूक जानती थी और गौसे आजम भी अपनी वालिदा के सारे हुकूक जानते थे, लेकिन माँ तो माँ है जिसने औलाद की जुदाई का पत्थर अपने सीने पे रखा, लेकिन अपने बेटे को बगदाद जाने से रोका नहीं। फरमाया जा मेरे लाल, तू बगदाद जाना चाहता है तो मैं तुझे रोक नहीं सकती, जा और नाना की शरीयत को हासिल कर। गौसे आजम बगदाद में आए और आपने तालीम हासिल की और कितना इल्म हासिल किया गौसे आजम ने। आओ जरा देखो, आओ तारीख का मुताला करो। गौसे आजम कितने बड़े आलिम बने। अपने वक्त के मुफ्ती आजम थे गौसे आजम, अपने वक्त के मुहद्दिस आजम थे गौसे आजम। गौसे आजम ने इतना इल्म हासिल किया कि आपने 40 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया है। अब इन उलमा की दुआएं लेकर के गौसे आजम ने 40 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया है और हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म अपने वक्त के बेहतरीन आलिम फाजिल बन करके निकलते थे। 1,20,000 उलमा गौसे आजम ने इस उम्मत को अता फरमाए हैं। 1,20,000 आलिम गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाए हैं। ये गौसे आजम का इल्मी मकाम है। आप मदरसे में बैठ करके एक एक दिन में 13 उलूम पढ़ाते थे। आदमी एक सब्जेक्ट में PhD कर लेता है, 2-3 सब्जेक्ट पढ़ करके आदमी BA MA कर लेता है। गौसे आजम की जरा शान देखिए, आप मदरसे में बैठ करके एक दिन में आप 13 उलूम पढ़ाया करते थे। आप इल्मे तफसीर में देखो तो लाजवाब है, आप इल्मे हदीस में देखो तो लाजवाब है। गौसे पाक की अजमत और शान मुलाहिजा कीजिए, गौसे आजम का मकाम और मर्तबा देखिए। मेरे गौसे आजम की करामतें हम सुनते हैं कि गौसे आजम ने मुर्दे को ठोकर मारी और मुर्दा जिंदा हो गया। हम गौसे आजम की करामतें सुनते हैं। ये करामतों का जो मामला है ये तो गौसे आजम का हद तवातुर को पहुंच गया है। वहाबियों का बहुत बड़ा सरगना इब्ने तैमिया खुद लिखता है, कहता है गौसे आजम की करामतें हद तवातुर को पहुंच गई है। जरा सोचो तो सही, गौसे आजम का मकाम और मर्तबा। गौसे पाक खुद फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। फिर वो मकाम मिला गौसे आजम को, वो शान मिली गौसे आजम को, वो अजमत मिली गौसे आजम को कि आपने बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान किया कदमी हाज़िही अला रग़बत कुल्ले वलील्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। इस गौसे आजम के इस फरमान को सुन करके जितने औलिया किराम उस मजलिस में मौजूद थे सब ने अपने कदमों को झुका दिया। वो औलिया, कुछ औलिया किराम पहाड़ों में इबादत और रियाजत में मशगूल थे, वहीं से आवाज सुनी और वहीं से आपने गौसे आजम के अदब और एहतराम के लिए अपनी गर्दन को झुका दिया। ये गौसे पाक है, मेरा इमाम फरमाता है सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान मुलाहिजा कीजिए। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, ऐ मेरे मुरीद मत डर मत घबरा, अल्लाह मेरा रब है। हमने आलम तसव्वुर में अर्ज किया है मेरे गौसे आजम हम कहाँ ना डरें। आपने फरमाया है ऐ मेरे मुरीद, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मत डर, अल्लाह मेरा रब है। हमने कहा है गौसे आजम हम कहाँ ना डरे, हमारे यहाँ का तरीका तो ये है, हमारे यहाँ का उसूल तो ये है, अगर प्रधान जी कह दे मत डर तो मतलब है कि गांव गांव में मत डर, अगर चेयरमैन कह दे मत डर तो मतलब है कस्बे में मत डर, अगर विधायक कह दे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, MP MLA कह दे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, अगर CM कहे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर PM कहे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से तो डर सकता है, एक कस्बे वाला दूसरे कस्बे वाले से तो डर सकता है, एक तहसील वाला दूसरी तहसील वाले से तो डर सकता है, एक जिले वाला दूसरे जिले वाले से तो डर सकता है, एक सूबे वाला दूसरे सूबे वाले से तो डर सकता है, एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले से तो डर सकता है। ऐ गौसे आजम हम कहाँ ना डरे, क्या अपने गांव में ना डरे, क्या कस्बे और तहसील में ना डरे, क्या जिले में ना डरे, क्या सूबे मुल्क में ना डरे, कहाँ ना डरे। तो गौसे आजम की बारगाह से जवाब मिलता है तुबूली फिस समाई वल अर्दो दुक्कत, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले जिस अब्दुल कादिर का दामन तूने पकड़ा है उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों
हैं, ना जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है, ना जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। जमीले कादरी पुकार के कहते हैं, मुरीदी ला तखफ, कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मेरे गौस फरमाते हैं, वअलक़ई तो सिर्री फौका महतिल लकामा बिकुदरतिल मौला ताली। अगर मैं अपना राज किसी मुर्दे पे डाल दूं तो मुर्दा अल्लाह की कुदरत से उठ करके खड़ा हो जाए। मेरे गौस फरमाते हैं, अगर मैं अपना राज समंदर पर डाल दूं तो वो खुश्क हो जाए। मेरे गौस फरमाते हैं, अगर मैं अपना राज पहाड़ों पर डाल दूं तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। ये गौसे आजम फरमा रहे हैं, नाम मेरा अब्दुल कादिर है, मुझे मुहियुद्दीन कहते हैं। कौन गौसे आजम है? गौसे पाक कैसे अपने चाहने वालों की मदद करते हैं। मेरे गौस फरमाते हैं, मैं वहां हूं जहां सूरज निकलता है, मुझसे मोहब्बत करने वाला वहां हो जहां सूरज डूबता है। वो अब्दुल कादिर को मदद के लिए पुकारता है। गौसे पाक फरमाते, मैं उसकी मदद के लिए पहुंच जाता हूं। अब आप कहोगे मौलाना कोई दलील है तुम्हारे पास? तो आज भी हमारे सामने एक ऐसे आलिम मौजूद है, अब उनकी उम्र जो है वो 50 से ऊपर हो गई है, उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। लेकिन आओ मैं आपको उन आलिम साहब की बात बताता हूं। देखो हमारे गौस कैसे हमारे काम आते हैं। बड़ी बड़ी परेशानियों में फंस जाए तो गौसे आजम काम आते हैं, मुसीबतों में फंस जाए तो गौसे आजम काम आते हैं। अपना रिश्ता गौसे आजम की बारगाह से मजबूत कर लो। जहां पर बाप बेटे के काम नहीं आता, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आते, जहां अजीज व अकारिब अपने अजीज व अकारिब के काम नहीं आते हैं, वहां बगदाद के गौसे आजम अपने चाहने वालों के काम आते हैं, वहां बगदाद के गौसे आजम काम आते हैं। देखो गौसे पाक कैसे मदद फरमाते हैं, गौसे पाक अपने चाहने वालों की कैसे मदद फरमाते हैं। खुद मेरे गौस ने फरमाया, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूं जैसे अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा हूं। आपका बैठना गौसे आजम की नजर से पोशीदा नहीं है, उनका खड़ा होना गौसे आजम की नजर से पोशीदा नहीं है। मेरे गौस बगदाद में लेटे लेटे पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहे हो। देखो कौन गौसे आजम है, कैसे चाहने वालों की मदद फरमाते हैं। शाबान के महीने में रमजान शरीफ आने से पहले 15 शाबान तक हर मदरसे में छुट्टी पड़ जाती है। मामला शराबस्ती का है, जो गोंडा बहराइच को काट करके अलग जिला बनाया गया है। शराबस्ती के अंदर बिहार के एक आलिम साहब वहां मदरसे में पढ़ाया करते थे। अल्लाह अकबर। वो आलिम साहब कहते हैं, मैंने छुट्टी डाल दी मदरसे में, बच्चे तो अपने अपने घर चले गए। मैं 15 शाबान के बाद निकला और रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है, बिहार आए या बंगाल आए या उड़ीसा आए, लेकिन एक स्टेशन से जरूर सामना पड़ता है और वो स्टेशन है मुगल सराय का स्टेशन। उसका आज नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम रख दिया गया है। उसका पुराना नाम क्या है? मुगल सराय। आज भी इंसान मुगल सराय ही बोलता है। आओ जरा देखो, जब वो आलिम साहब, अब से 40-45 साल पहले की बात बता रहा हूं, इतनी आबादी नहीं थी, इतनी रौनक नहीं थी, इतना दौर तरक्की याफ्ता नहीं था। वो कहते हैं मैं रात में पहुंचा, मुझे भूख ज्यादा लगी, मैं ट्रेन से उतरा, वहां से मुझे ट्रेन चेंज करना थी और वो दूसरी ट्रेन में वक्त था। कहते हैं मैं बाहर निकला, सोचा कोई खाने पीने की चीज मिल जाए तो मैं उसे ले लूं। कहते हैं जैसे ही मैं स्टेशन के बाहर निकला, एक रक्शे वाला मेरे पास आया, बोला क्या खाना खाना है? मैंने कहा हाँ खाना खाना है। बहुत गौर से सुनिएगा, सच्ची बात बता रहा हूं। और वो आलिम साहब आज भी मौजूद है। वो कहता है रक्शे वाला कि बैठिए मैं खाना खिला के लाता हूं। आप रक्शे में बैठे, थोड़ी दूरी पर एक बिल्डिंग बनी हुई थी, वहां ले जा करके रक्षा उसने रोक लिया। अंदर से एक शख्स आया, बोला खाना खाना है? वो आलिम साहब बोले हाँ मुझे खाना खाना है। बोला आइए अंदर आइए। वो आपको ऊपर मंजिल पे लेकर के गया। आप हैरत से देख रहे थे कि ये इतने ऊपर मुझे कहां लेकर जा रहा है, लेकिन भूख ज्यादा लगी थी, चले गए आप खाना खाने के लिए। जैसे ही ऊपर कमरे में आप पहुंचे, उसने खाने के लिए आपके सामने एक प्याले में शोरबा ला करके रखा और एक रोटी रखी। जैसे ही आपने, भूख ज्यादा लगी थी, रोटी का लुकमा तोड़ा और जैसे ही शोरबे में डिबोया, उसमें इंसान के हाथ की उंगली नजर आई। आपने कहा यह इंसान का गोश्त है, मैं इसे नहीं खाऊंगा, ये मेरी शरीयत में हराम है, मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। उसने गुस्से वाले लहजे में कहा खाइए, आज तुम किसी का खा रहे हो, कल कोई तुम्हारा खाएगा। ये कह के कमरा बंद करके चला गया। कहता है जिसे पुकारना है पुकार लीजिए, कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। आलिम साहब कहते हैं मेरा दिल टूट गया और मैंने
बगदाद की तरफ रुक करके कहा है मेरे गौस, आपने फरमाया मैं वहां हूं जहां सूरज निकलता है, मुझसे मोहब्बत करने वाला वहां हूं जहां सूरज डूबता है। अगर वो अब्दुल कादिर को मदद के लिए पुकारे तो अब्दुल कादिर उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है। मेरे गौस अब मैं कैसे जाऊंगा अपने घर पे? कहते रोते रोते मेरी आंखों में आंसू आ गए, कहते रोते रोते मेरी आंख लग गई और मैं लेट गया। कहते मेरी जैसे ही आंख लगी मैंने ख्वाब में क्या देखा कि एक बुजुर्ग मेरे ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, उनके हाथ में मिट्टी का ढेला है। वो बुजुर्ग कहते हैं परेशान क्यों होता है, ये मिट्टी का ढेला जिस ताले पे लगाता जाएगा ताला अपने आप खुद ब खुद खुलता चला जाएगा। कहते मैंने ख्वाब में पूछा आप कौन है जो मेरी मदद कर रहे हैं? तो उन बुजुर्ग ने फरमाया अरे तूने अभी जिसको आवाज दी है, अरे तूने अभी जिसको पुकारा है वो बगदाद का गौसे आजम मैं ही तो हूँ, वो कुतुब रब्बानी मैं ही तो हूँ, वो महबूब सुबहानी मैं ही तो हूँ। अल्लाह अकबर। शायर पुकार करके कहता है ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को। मैंने जब जहां पुकारा ये तेरा करम है या गौस जो बना लिया है अपना, कहा मुझसे ये कमीना, कहा सिलसिला तुम्हारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मेरा खाली कांसा भर दो मैं फकीर हूं तुम्हारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, या गौस, या गौस, या गौस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये गौसे आजम है, सच्चे दिल से पुकारो तो सही, सच्चे दिल से बुलाओ तो सही। सिर्फ रस्मी तौर पे गौसे आजम को आवाज दो फिर कहते हो हमारी मदद नहीं होती। सच्चे दिल से पुकारो। मेरे गौस फरमाते मेरा चाहने वाला सच्चे दिल से मुझे पुकारे, मैं मगरिब में हूँ वो मशरिक में हो, उसका सतर खुल जाए तो अब्दुल कादिर अपने हाथ से उसका सतर ढांप देता है। ये गौसे आजम है, ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को। मैंने जब जहां पुकारा वो कहते हैं हुजूर मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरी बीबी मेरा इंतजार कर रही है, मेरे खानदान वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ख्वाब में गौसे आजम तशरीफ लाए, फरमाया परेशान क्यों होता है, ये मिट्टी का ढेला जिस ताले पे लगाएगा ताला खुद ब खुद खुलता चला जाएगा। कहते हैं मैं मिट्टी का ढेला जिस ताले पे लगाता गया ताला अपने आप खुलता चला गया। जैसे ही नीचे पहुंचा मुझे 2-3 लोग मिले, मुझसे बोले आइए आकर के गाड़ी में बैठिए। कहते मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, रक्शे पे बैठा तो इतने बड़े हादसे में फंस गया, अब तुम्हारे साथ बैठूंगा तो कहां जाऊंगा। वो कहते हैं परेशान मत होइएगा, हम आपको अपने घर लेके जा रहे हैं। पूरी जिंदगी गौस का नियाज करते रहे, पूरी जिंदगी गौस को पुकारते रहे, आज तक गौसे आजम का दीदार नहीं हुआ। आज तुम्हारी वजह से हमें गौसे आजम का दीदार हो गया। हम घर में आराम से लेटे थे ईशा की नमाज पढ़ के, ख्वाब में गौसे आजम तशरीफ लाए, फरमाते हैं तुम अपने घर में आराम से लेटे हो, मेरा चाहने वाला फला बिल्डिंग में फंसा हुआ है, जाओ और जाकर के उसको लेकर के आओ। कहते हैं जब मैं उनके साथ गया तो उनका पूरा घर मेरे लिए हार फूल लेकर के इस्तिकबाल के लिए इंतजार कर रहा था। ये गौसे आजम है, जब इन्हें मुसीबत में पुकारो तो मेरे गौस मुसीबत में काम आते हैं, परेशानी में पुकारो तो मेरे गौस परेशानी में काम आते हैं। अगर तुमने गौसे आजम को सच्चे दिल से पुकारा है तो गौसे आजम अपने चाहने वालों के काम आते हैं। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत बरेली से पुकार के फरमाते हैं नज़ा में, गोर में, मीज़ा में, सरे पुल पे कहीं ना छूटे हाथ से दामाने मोहल्ला तेरा, ना छूटे हाथ से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, दामने गौसे आजम, दामने गौसे आजम, खानदाने गौसे आजम, खानदाने गौसे आजम। ना छूटे हाथ से दामाने मोहल्ला तेरा। ऐ मेरे गौसे आजम, जब बाप से रिश्ता टूट रहा हो, जब माँ से रिश्ता टूट रहा हो, जब नज़ा का आलम हो, फरिश्ते मेरे सामने खड़े हो, रूह निकालने वाला फरिश्ता मेरे सामने हो, ऐ गौसे आजम उस वक्त भी मेरे हाथ में आपका दामन हो। और जब मुझे घर वाले रिश्तेदार कब्र में दफन करके चले आए, अंधेरी काली कोठरी में दफन करके चले आए, तब भी गौसे आजम आपका साथ न छूटे, तब भी आपका दामन मेरे हाथ में हो।
ए मेरे गौसे आजम, जब मीजान पर नामे आमाल तोले जा रहे हो तब भी मेरे गौस आपका दामन मेरे हाथ में हो। आला हजरत फरमाते हैं कि जब पुल सिरात पे गुजर हो रहा हो गौसे आजम तब भी आपका दामन हमारे हाथ में हो। नज़ा में कोर में मीज़ा पे सरे पुल पे कहीं ना छुटे हाथ से दामाने मुअल्ला तेरा। अल्लाह अकबर, ये गौसे आजम है, चाहने वालों की मदद फरमाते हैं, मुसीबत ज़दों के काम आते हैं। और देखो मेरे इमाम ने फरमाया तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। गौसे आजम की बारगाह में जब जाते हैं तो डायरेक्ट नहीं जाते, आला हजरत, आला हजरत का इश्क देखो, आला हजरत की मोहब्बत देखो, आला हजरत का प्यार देखो। जब नबी की